अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हैदम ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशहाबाद सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं, मैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। और मेरे अपने हैं, अपनों के लिए जब बीमारी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और मैं चाहती हूँ जितने भी कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचा दूँ और आप इन दवाइयों को हासिल करके अपना बीमारियों को दूर कर सकें। अपनी बीमारी को दूर करने के बाद आप खुश हो जाएंगे कि भी हमारे को कामयाब नुस्खे मिल गए। और आपने क्या करना है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें और आप बीमारियों को दूर करते रहें। आज मैं जो बीमारी का बताने वाली हूँ वह है मिर्गी की बीमारी को दूर करना। मिर्गी की जब बीमारी होती है तो उसमें दौरे बाज़ लोगों को पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब दौरे पड़ते हैं तो ज़मीन पर जो है मरीज लेट जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसको। दिमागी जो है उनके तवाज़न जो है बरकरार नहीं रहता, दिमाग की वजह से उनको ये मिर्गी का दौरा पड़ता है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। हमारे दिमाग की कमज़ोरी की वजह से हमें ये जो है परेशानी आती है। और जब मरीज़ के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। मरीज़ को जो है उसके झाग मुंह से साफ़ करनी चाहिए। और मेरा ये कामयाब नुस्खा आपने इस्तेमाल करवाना है। वो कैसे कि आपने एक आंवला मुरब्बा जो आपके सामने मौजूद है, आंवला मुरब्बा आपने एक अदद ले लेना है। एक आंवला मुरब्बा आपने लेकर चांदी के बर्फ़ में इसको लपेट कर मरीज़ को खिलाना है। जब होश में आ जाए उस वक़्त आपने मरीज़ को ये खिलाना है। और 1 कप पानी आपने ले लेना है। और ये कलमी शोरा मेरे पास मौजूद है। कलमी शोरा आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। 1 कप पानी में आपने 1 चुटकी, ये चुटकी है जितना आपका इसमें आ जाए, ये चुटकी आपने इसका पाउडर बना लीजिएगा। और अच्छे तरीके से, वैसे तो ये पाउडर है, अब इसमें भी जो है थोड़े पीस बड़े बड़े हैं तो आपने इसको जो है पीस लेना है अच्छे तरीके से। तो आपने 1 चुटकी आपने ये भर कर 1 चुटकी आपने पानी के 1 कप पानी में मिलाकर अच्छे तरीके से, ये कलमी शोरा है, ठीक है जी, इसको आपने मिलाकर मरीज़ को पिला देना है। आप यकीन जाने कुछ ही देर के बाद जो है वो मरीज़ के जो मुँह से झाग आ रही हैं या मरीज़ बहुत ज़्यादा सर दर्द की वजह से परेशान है या उसको तकलीफ़ हो रही है पूरे बदन में, तो ये आप जो है मेरा नुस्खा कामयाब मरीज़ को पिलाएंगे और ये मुरब्बा आंवला एक चांदी के वर्क में लपेट कर उसको खिलाएंगे तो अब यकीन जाने कुछ ही देर के बाद मरीज़ जो है अपने आप को तंदुरुस्त तवाना महसूस करेगा और उसका मिर्गी का दौरा जो बार बार पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। क्योंकि दिमाग जब हमारा कमज़ोर होता है तो हमारी पूरी बॉडी जो है कमज़ोर हो जाती है, लागर हो जाती है। हम कहते हैं कि हमें क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने दिमाग के इलाज के लिए आपने मेरे इस नुस्खे को रोज़ाना इस्तेमाल करवाना है मरीज़ को। निहार में अगर आप 1 मुरब्बा आंवला मरीज़ को खिलाते हैं तो उसके दिमाग की ताकत बढ़ेगी और उसको बार बार ये हमला नहीं होगा। और ये मिर्गी का दौरा जब पड़ता है तो मरीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोरी महसूस करता है। तो ये अब अपने ध्यान में रखना है कि अब मरीज़ को हमने क्या देना है। आपने मेरे इस नुस्खे को ज़रूर देना है जो कामयाब नुस्खा है। बहुत ज़्यादा लोगों को शफा मिली है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने मरीज़ को ये मेरा नुस्खा दें। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, मर्द है या औरत है, उन सबको हमें मेरा नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको ये मेरा नुस्खा जो है कामयाब नुस्खा जो है आपको ये नुकसान देगा, नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप मरीज़ को बेफिक्र होकर मेरा नुस्खा दे सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आज की बहुत ही खूबसूरत बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।